सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला, धन निरंकार जी। किस तरह एक रस रहने वाले भक्त फिर जब औरों को देखते हैं कि कभी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं तो उनका मन कितना व्याकुल, वो अस्थिरता, तो कैसे भक्तजन हमेशा से एक स्थिर निराकार का ही आसरा लेना सिखाते हैं। मन में सहजता भर के फिर कैसे जीवन सहज हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान मन में टिकना, वो हर एक के प्रति फिर वही बात है कि जितना ज़्यादा ध्यान निराकार में एक असली वजह से, ना कि इसलिए कि अगर मैं संगत जाऊं तो मेरे कुछ कष्ट कम हो जाएंगे, या इस व्यक्ति ने जिस दिन से सत्संग जाना शुरू किया उसकी आर्थिक अवस्था में सुधार हो गया तो हम भी वहां जुड़े जहां ये जुड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट ये मिलना है। गुरु ही सकल जहां, गुरु समष्टि है, गुरु ही व्यष्टि है, गुरु ही सृष्टि है, गुरु ही सपना है, गुरु ही अपना है। कैसे जिनका प्यार ये प्रेमा भक्ति बनकर इस निराकार के प्रति प्यार सिर्फ एक प्योर इंटेंशन वाला है, ना कि कोई सौदेबाजी है इसमें कि एक दातार के गुणगान गाएंगे तो जीवन में सुधार आएगा। नहीं, इस दातार का गुणगान तो इसलिए गाया जा रहा है क्योंकि इसके प्यार में एक इतने ही हम मशरूफ हो गए कि ये गुणगान अपने आप ही ये जीवा गा रही है। दिल जब इसके साथ जुड़ा है तो काम भी हो रहे हैं। कोई भी काम करते हुए फिर ये प्यार जिसके साथ है उसी के साथ एक मगन उसी के प्यार में, और सारी दिनचर्या उसी में होती गई। और अब वहाँ वो भी बात आती है कि अगर इस परमात्मा के प्यार में मगन है तो सुध-बुध खो दिए, तो बात वही है कि इसके प्यार में रह के भी चेतन होते हैं महात्मा, कि कैसे हर समय क्या बोलना है, क्या किसी के तरह किसी के साथ पेश आना है, क्या मन के भाव होने चाहिए। तो वो ये बात नहीं कि इसमें एक इतना खो गए कि अपने होश भी खो दिए। नहीं, ये चेतन रह के भक्ति है, तभी तो ये गृहस्थ में रहकर भक्ति है, क्योंकि ये भक्ति इस प्यार में चूर रह के भी एक जो कर्तव्य है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, ये भी भक्त बखूबी निभाते हैं। और साथ ही अपने जीवन में किसी भी फिर अंधविश्वास को नहीं एक जगह देते, क्योंकि जब पता है परमात्मा ने सब कुछ बनाया है तो कोई भी अगर ये डगमगाने वाली बात करता है तो भक्त बहुत ही चेतन होते हैं, और साथ ही ये पूर्ण विश्वास इस परमात्मा में रख के जानते हैं कि कोई भी चीज एक अशुभ नहीं है। हर कुछ, हर चीज की क्रिएशन इस दातार से हुई, तो कैसे हर चीज में अच्छाई देखी जा सकती है।
मेरा हर वक्त गुजरे तेरा जिक्र करते करते, ये जुबान ना थके तेरा शुक्र करते करते। मैं कर जाता हूँ अक्सर गुस्ताखियाँ, तू थकता नहीं मुझ पर रहमत करते करते। तो कैसे अपने जीवन को हमेशा इस दातार के साथ जोड़े रखें और ये भ्रमों को, फिर ये जो मुक्ति की बात होती है कि ब्रह्म ज्ञान तो जीते जी भ्रमों से एक मुक्त कर देता है, तभी एक ये जीवन मुक्ति की जीते जी ब्रह्मलीन है, इस ब्रह्म में लीन है, सांसें चल रही हैं तो भी, और हर पल में सुधार अपने जीवन का ये कर्मों में भी सोच में भी करते हुए, फिर ये आंख बंद होने पर भी यही दातार का जब पता है तो ये मुक्ति की बात, ये मोक्ष की बात कि फिर कहाँ जाना है, इसी में लीन होना है। तो शरीर होते हुए भी जो इसी के अंदर निवास रखते हैं और बाद में भी इसी में एकमिक होते हैं, वही भक्तजन के लिए कहा गया है कि लोक सुखी और परलोक सुहेला। तो दासी और शब्दों का साथ ना लेके इन्हीं शब्दों से सबके लिए ही अरदास करते हुए कि हर किसी के जीवन में ये भक्ति भी दृढ़ होए, एक सच्ची किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के पीछे नहीं कोई अच्छा कार्य हो या भक्ति हो, भक्ति सिर्फ भक्ति के लिए हो, ये समर्पित रूप हो, ये हर एक के लिए परोपकारी हृदय बनते हुए ज्ञान की एक चिंगारी सारे पापों को ही भस्म करे, जो अज्ञान के साथ जुड़े हैं उन भ्रमों को खत्म करे। केवल पढ़ने से क्या होगा, सत्य प्रभु को जानो तुम, यदि जान जाओ तो सच्चे मन से इसको मानो तुम। स्वर श्रेष्ठ है, निरंकार है, हरदम ये एहसास रहे, इसके ही आधार है लेना, इस पर ही विश्वास रहे। यहाँ वहाँ ना ध्यान ये भटके, इस पर ही बस टिका रहे। कहे हृदय सदा हृदय में, ज्ञान गुरु का बसा रहे। कहे हृदय सदा हृदय में, ज्ञान गुरु का बसा रहे।